कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी में हमने थॉर के ग्रैंडफादर बोर की एक छोटी सी कहानी देखी जिसमें उन्होंने किसी तरह का रिचुअल किया था, पर वो उसमें सफल हुए या असफल कि लोगों में एक डिबेट का विषय बना हुआ है। पर उन्होंने अपने उस रिचुअल को या कहें अपने किसी इन्वेंशन को लोगों को ना मिल जाए, इस डर से वो सब चीजें जलाकर एक वॉल्ट में बंद कर दी थी और एक सील लगा दी थी जिसे थैनोस का नौकर कॉर्वस ग्लेब भी नहीं तोड़ सका। बोर के उस मैजिक रिचुअल की वजह से किसी तरह से थैनोस भी आ चुका था और पास्ट में बोर का सामना थैनोस से हुआ था। बोर उस वक्त ये तो नहीं जानते थे कि थैनोस कौन है, पर वो इतना जान गए थे कि उनकी बनाई किस चीज के पीछे लोग पड़ जाएंगे। पर शायद थैनोस भी उस चीज को जान गया था, इसलिए तो फ्यूचर में कॉस्मिक किंग थॉर को थैनोस सबसे बाद में मारेगा, वो भी किसी ब्लैक स्टोन की मदद से। पर जब थॉर बोर के उस वॉल्ट में गया था तो उसने वहां कुछ चीजें देखी, गैलेक्टस सीड, जिसकी पावर्स को डॉक्टर डूम भी जानता है कि उसकी मदद से यूनिवर्स तक को बनाया जा सकता है या कहें कि डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और उस सीड के फूल के एक कण की मदद से ही डूम ने हेला की लव इंटरेस्ट कार्नीला की सोल को ब्रेक कर दिया था और उसे कैद कर लिया था। यहाँ तक कि हेला द गॉडेस ऑफ डेथ को भी किडनैप कर लिया गया। पर यह पहली बार नहीं था जब गैलेक्टस सीड का जिक्र हुआ हो, अब से पहले भी थॉर की लाइफ में गैलेक्टस सीड का जिक्र हो चुका है। तो आज हम उसी कहानी को आज से शुरू करेंगे। पर वो कहानी शुरू हो, मैं आपको इस कहानी की बैक स्टोरी बताना चाहूंगा। इस कहानी से पहले थॉर के एस्गार्ड पर रैग्नारॉक हुआ था, जहां थॉर को रूइन मैजिक हासिल करना पड़ा था, जिसकी मदद से थॉर ने शैडो गॉड्स को हराया और रैग्नारॉक साइकिल को ब्रेक कर दिया। और फिर थॉर मर जाता है, उसका रूइन मैजिक भी उसके साथ चला जाता है। थॉर जब वापस से जिंदा हुआ तो उसने पूरा एस्गार्ड और उसके लोगों को जिंदा किया और अब एस्गार्ड अर्थ के ब्रोक्स्टन में था। नॉर्मन ऑसबॉर्न एस्गार्ड को भारी खतरे की तरह देख रहा था, इसलिए उसने हीरोज और विलेंस के साथ मिलकर एस्गार्ड पर अटैक कर दिया, जिसमें लोकी मारा जाता है और थॉर सेंट्री को स्तन में फेंक देता है। थॉर ओडन को भी लिम्बो डायमेंशन से वापस से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ओडन एस्गार्ड के ऑल फादर बन जाते हैं और अब एस्गार्ड ब्रोक्स्टन के ऊपर शांति से खुद को रिबिल्ड कर रहा है। तो गाइज, ये इस कहानी की बैक स्टोरी थी। तो अब बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ब्रोक्स्टन में एक चर्च से होती है। सुबह का वक्त है, आज मौसम भी बहुत सुहाना है। लोग चर्च में इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज फादर उनको कुछ बताने वाले हैं। ब्रोक्स्टन में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि एस्गार्ड अगर उनके प्यारे शहर के आसपास होगा तो उनके शहर पर हमलों का खतरा बढ़ता रहेगा, क्योंकि एस्गार्ड यूनिवर्स के कई दुश्मनों के लिए एक टारगेट पॉइंट है। वहीं इस अर्थ से दूर किसी प्लेनेट पर चारों तरफ आग लगी है और सिल्वर सर्फर उस धुएं को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, जैसे इन सब चीज के पीछे सिल्वर सर्फर ही है। तभी सर्फर ने कहा, साइलेंस, ये वो चीज है जो कि तबाही के बाद बचती है। अगर सर्फर इस जगह पर है तो उसका मास्टर भी यहीं कहीं होगा। तब हम देखते हैं गैलेक्टस को, जो कि काफी भूखा बैठा है। सर्फर अपने मास्टर को बताता है कि अब सब कुछ क्लियर है, वो फीड कर सकता है। और तभी गैलेक्टस अपने गैलेक्टस इंजन के साथ उस प्लेनेट की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करने लगता है। भले ही इस प्लेनेट के लोग कुछ देर में वैसे ही मारे जाते हैं, क्योंकि सर्फर गैलेक्टस के लिए सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को चुनता है जो कुछ टाइम बाद वैसे भी ख़त्म होने वाले होते हैं। पर उनके नेचुरली ख़त्म होने से पहले ही गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी भूख मिटा लेता है। तो लोग गैलेक्टस और सर्फर को ही इन सब का जिम्मेदार मानते हैं। और अब इस चीज़ से सर्फर भी तंग आ चुका था। उसे नहीं पसंद आ रहा था कि उसके बताए प्लैनेट्स को गैलेक्टस डिस्ट्रॉय करे, इसलिए सर्फर एक ऐसी एनर्जी की तलाश में है जो कि अगर गैलेक्टस को मिल जाए तो उसकी भूख लंबे समय तक के लिए शांत हो जाएगी, ताकि सर्फर की वजह से किसी और प्लेनेट को खत्म होना ना पड़े। वहीं एस्गार्ड पर यग्द्रसिल ट्री, जो कि सीज के इवेंट में काफी नुकसान पहुंचा था, उसे घायल हो चुका था। लेकिन ऑल फादर ओडन यग्द्रसिल को रिपेयर करने का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि यग्द्रसिल ट्री से किसी तरह का व्हाइट लिक्विड ग्लो करके वो बाहर आ रहा था। फिलहाल तो सबको यही पता था कि यग्द्रसिल को रिपेयर किया जा रहा है। थॉर और सिर्फ
ट्रॉल्स की बनाई मैजिकल चेन की वजह से ये ग्रिजल ट्री के रूट्स तक पहुंच चुके हैं। ये जगह किसी मामूली पेड़ की नहीं है, ये जगह स्पेस और टाइम के बीच एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ का नज़ारा थोड़ा अलग है। पर तभी वहाँ कुछ क्रिएचर्स थॉर और सिफ पर हमला कर देते हैं, जिनसे ये दोनों लोग लड़ने लगते हैं। जैसे किसी जिंदा शरीर में एक मेटाबॉलिज्म होता है, उसका इम्यून सिस्टम होता है जो कि उसकी बाहरी खतरों से रक्षा करता है। ये क्रिएचर्स ठीक वैसे ही थे। ये एक ग्रिजल ट्री की एंटीबॉडी हैं और उनके लिए बाहरी खतरा इस वक्त थॉर और सिफ थे। पर थॉर और सिफ कैसे भी करके उन क्रिएचर्स का सामना कर रहे थे। वहीं एसगार्ड के दूसरे हिस्से में लोकी ने, जो कि सीज में मर गया था और अब वो वापस से किड लोकी बनकर रिबॉर्न हुआ था, वो एक आयरन स्मिथ के पास अपना आर्मर और स्पीड लेने जाता है। किड लोकी ने अपने लिए किसी तरह का सूट बनवाया था। ये अब तक किसी को नहीं पता था, पर आयरन स्मिथ जानता था कि लोकी का पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उसने वॉरियर 3 से लोकी को उसका सूट सौंपने से पहले उनकी इजाज़त मांगी। और जब लोकी को उस सूट की इजाज़त मिल गई तब लोकी निकल पड़ा। ओडेन ने कहा, बच्चे ये तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ सिर्फ एक ही चैन है। लोकी भी उस वॉल्ट ट्री के अंदर जाने के लिए रेडी था। लोकी ने कहा, मुझे थॉर ढूंढ लेगा वहाँ पर, आप चिंता ना करें पिताजी। इससे पहले ओडेन लोकी को रोक पाते, लोकी बिना चांस के ही उस वॉल्ट ट्री के अंदर कूद जाता है। जब लोकी उस वॉल्ट ट्री के अंदर गहराई में आया तो उसने क्या देखा कि थॉर उन क्रिएचर्स के बीच में फंसा है और सिर्फ भी लोकी थॉर को बचा लेता है। ओ भाई, अब तुम चाहो तो मुझे थैंक्स कह सकते हो, थॉर ने कहा। लोकी तुम यहाँ बिना चांस के क्या कर रहे हो? लोकी ने जवाब दिया, वैसे भाई मैंने एक सपना देखा था कि तुम इस जगह पर इन क्रिएचर्स के बीच में मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम दोनों को ही बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। ये तीनों अब उस जगह तक पहुंच गए थे जहां इन्हें आना था। ये लोग इसे वर्ल्ड हार्ट कहकर बुला रहे थे, जिसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि किसी को भी अंधा कर सकती थी। पर यहाँ उस रोशनी की कोई तपिश मौजूद नहीं थी, ना ही किसी तरह की कोई साउंड थी। ये बस एक शांत सी लेकिन उजाली भरी दुनिया थी। थॉर लोकी को सिफ को सौंप कर उस सीट को लेने चल देता है। कुछ देर बाद ये तीनों वापस से एसगार्ड पर आ जाते हैं। थॉर ओडिन को वर्ल्ड हर्ट दे देता है, जिसे देखकर सभी एसगार्डियन काफ़ी खुश थे। उनके हिसाब से अब उनकी समस्या का समाधान हो चुका था, क्योंकि ओडिन ने तो यही बताया था कि वॉल्ट ट्री बीमार है। थॉर ओडिन को सीट देकर चुपचाप चला गया। लोगों ने इस जीत का जश्न मनाया, लेकिन थॉर उस जश्न में शामिल नहीं हुआ। फिर जब रात में थॉर और सिफ बेड पर थे तो देर रात थॉर उठकर बैठ गया, जैसे थॉर बेचैन था। कोई चीज़ उसे अंदर से ठीक फील नहीं होने दे रही थी। सिफ ने पूछा, क्या थॉर का दिल किसी और लड़की पर आ गया है? क्योंकि बेड पर भी थॉर सिर्फ के करीब नहीं आ पाया था। थॉर ने कहा, सिर्फ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एसगार्ड पर लोग उस सीट की वजह से खुश हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सीट हमारे सामने किसी तरह की मुसीबत को लाने वाला है। थॉर के पेट पर उन क्रिएचर से लड़ते वक्त एक घाव भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो एरिया कुछ ग्लो कर रहा था। पर थॉर का शक सही था कि वो सीड एसगार्ड के लिए किसी मुसीबत को दावत देने जैसा है, क्योंकि सिल्वर सर्फर अर्थ के करीब आ चुका है और सर्फर का दिखना कोई शुभ संकेत नहीं है। पर आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हैं वो भी बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।